तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सेठ जी आपका स्वागत है सेठ जी। अरे वाह वाह वाह। आप नहीं मानोगे लेकिन आज सुबह दुकान खुलने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही 2 टीवी और 4 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मिल गया। ये सब क्या है? ये वो सारा अपनी दुकान का माल है सेठ जी। वो इतने महीनों से हमारी दुकान बंद थी ना, तो चूहों ने हमारी दुकान पे एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो अभी सब चूहे निकल गए कि कोई खूने खतरे में बचा है? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने एक एक चूहों को चुन चुन कर भगाया। दुकान में वायरिंग का काम चल रहा है, हमें गोडाउन से ही धंधा करना पड़ेगा। ये मेरा ऑफिस। अरे क्या बात है, ये टेबल, ये किताबें, मेरा कैबिन, हो ये कंप्यूटर। आई मिस यू सो मच। ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे भाई परेशान हो गए थे इतने दिन। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गोविंद, क्या हाल है यार, कितने दिनों बाद आज हैं, कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ सर। क्या बात। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे यार ये सब मेरे आने के पहले करना चाहिए था ना गोविंद। सॉरी सर, वो दूसरे जगह कर रहा था। ठीक है करो। गोविंद एक मिनट। हाँ सर। अपनी यार बढ़िया कड़क मसालेदार चाय ले आओ एक। अरे अभी लाया सर। अरे वाह शाबाश शाबाश। ऑफिस, क्या बात है। हाँ चाय। अरे जेठालाल 100 साल उम्र है भाई तुम्हारी। अच्छा, कैसे भला? अरे भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अभी ऑफिस में गोविंद को बोला कि मसालेदार चाय ले आ, और मसालेदार चाय की बात चले और तुम याद ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ओहो। अरे पूछो मत जेठालाल, इतने दिनों बाद ऑफिस में आके ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हा मेरा ऑफिस, ये मसालेदार चाय, वो भी अंजलि की रोक टोक के बिना। जेठालाल हाँ क्या हुआ, चुप क्यों हो गए भाई? सॉरी मेहता साहब। सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरा फोन स्पीकर पे है और अंजलि भाभी सब सुन रहे हैं। अरे जेठालाल तुम तो दुकान के लिए निकले था ना भाई? हाँ, लेकिन फिर कुछ काम याद आया तो मैं वापस घर आ गया, तो कंपाउंड में अंजलि भाभी मिले, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि क्या वो मेहता साहब पहुंच गए ऑफिस, कुछ फोन बोन आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फोन तो नहीं आया, आप भी फोन करके पूछ लीजिए। तो मैंने आपको फोन लगाया तो उन्होंने बोला फोन स्पीकर पे रखो। अरे सॉरी अंजलि वेरी सॉरी, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, सिर्फ ऑर्डर किया था वो चाय का, और वो भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अरे गोविंद कैंसिल, चाय कैंसिल। सॉरी वेरी सॉरी। नहीं अभी कैंसिल मत कीजिए, अभी मंगाइए तो पी लीजिए। अंजलि तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या हो गया? तो बदली भी सी लग रही है। अभी जेठा भाई मेरी आवाज निकालेंगे तो पता है मेरी आवाज ऐसी आएगी ना। जेठालाल, अरे यार क्या करते हो यार जेठालाल, तुम ऐसी मजाक, यार मेरी जान हलक में आ गई थी यार जेठालाल। अभी तक सांस नॉर्मल नहीं हुई मेरी, कमाल करते हो यार तुम। अरे क्या मेहता साहब, कितना डरते हैं आप अंजलि भाभी से? मैं अंजलि से डरता हूँ, सिर्फ इतना ही सत्य नहीं है जेठालाल। इस दुनिया में 99% पति अपनी पत्नी से डरते हैं। अरे भाई, तो वो 99% वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? 1% वाले जो है उनके साथ आके बैठ जाओ। उस 1% में आने का कोई फायदा नहीं जेठालाल। क्यों? क्योंकि वो 1% जो ये बोल रहे हैं कि वो अपनी बीवियों से नहीं डरते, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब। खैर छोड़ो, ये बताओ कैसा लग रहा है इतने महीनों बाद पहला दिन ऑफिस में? यार क्या बताऊं जेठालाल, आज इतने दिनों बाद ऑफिस आके इतना सुकून मिला ना। है ना, मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है मेहता साहब। ये कोरोना काल के पहले सच में ऐसा लगता था कि ये क्या है, इतना काम काम काम, ठीक से आराम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कोरोना काल में इतना आराम मिल गया कि समझ में आ गया कि भाई जान है तो जहान है नहीं,
काम है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, काम है तो जहान है। तुमने भी आज बहुत दिनों बाद अपनी दुकान देखी ना? अरे दुकान तो देखने ही नहीं मिली मेहता साहब, सीधा गोडाउन में आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? वो इतने महीनों से दुकान बंद थी ना, तो चोरों ने दुकान में घुस के दुकान की पूरी वायरिंग को कुतर कुतर के तहस नहस कर दिया है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? तो अब नहीं, वो अभी मतलब वो बाघा और मगन ने थोड़ा जल्दी आके पूरा साफ सुफ करके वो वायरिंग का काम तो चालू करवा दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तो अभी जब तक वो वायरिंग का रिपेयरिंग नहीं हो जाता तब तक अभी गोडाउन में बैठ के धंधा करना पड़ेगा, और क्या। कोई बात नहीं, भी काम की शुरुआत तो हो गई ना। अरे शुरुआत मतलब मेहता साहब धमाकेदार शुरुआत हुई है। क्या बात कर रहे हो, कैसे? हाँ, आज सुबह सुबह 2 टीवी और 4 वॉशिंग मशीन की बोनी हो गई। वाह, बधाई हो जेठालाल, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे इतना ही नहीं मेहता साहब, मैं आया ना गोडाउन में तो ये बाघा और मगन ने मेरा क्या स्वागत किया है। अच्छा, गाना वाना गा के, फिर वो फूलों का हार पहना के, वो कनपट्टी फोड़ के, अच्छा कन्फेटी। हाँ वही वो सब करके बहुत धमाकेदार स्वागत किया मेरा। क्या बात है जेठालाल, वाह बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी फॉर यू। हाँ, और फिर गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा और रजवाड़ी चाय भी पिलाई। अरे वाह 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 जेठालाल, क्या बात कर दी तुमने। अब मैं भी मसालेदार चाय के साथ बढ़िया समोसे मंगवाऊंगा। हमारे ऑफिस के यहाँ जो समोसे हैं ना, कमाल मिलते हैं, वो मंगा के खाऊंगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। हाँ। अरे गोविंद यार, तुम्हें चाय लाने के लिए बोला तो तुम इतनी फाइल्स ले आए भाई? सॉरी सर, बॉस ने फाइल भिजवाई है, सभी चेक करनी है। सारी फाइल्स? जी। अच्छा ठीक है, तो चाय क्यों भूल गए भाई, चाय तो लेके आओ। और हाँ गोविंद, साथ में 2 समोसे भी ले आना है। ठीक है सर, अभी लाता हूँ। वाह, चलो जेठालाल फोन रखता हूँ यार, बहुत सारा काम है, फाइल्स चेक करनी है कुछ। हाँ नहीं, करो काम करो भाई, काम है तो जहान है? चलो मिलते हैं बाद में। हाँ मिलते। ओके। बबीता, वो रिसर्च का पेपर आ गया? सर, अजय। वो क्या है, इतने दिनों से घर पर ही था ना, तो मुंह पर बबीता का नाम चढ़ गया है। वो रिसर्च का पेपर आ गया? हाँ सर, सारे पेपर आ गए। ग्रेट न्यूज बबीता। ओके, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बबीता। यार भाई, आपने मेरा नाम बबीता जी के नाम में सेव किया है? जेठालाल तुम? हाँ मैं। सॉरी जेठालाल, वो मैंने बिना देखे फोन रिसीव कर लिया। क्या इतने दिनों से घर पे था तो बबीता से ही बात होता था। अभी क्या किसी से भी बात करता हूँ ना तो बबीता का नाम आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आज ऑफिस में भी आप सबको बबीता जी के नाम से बुला रहे हैं? हाँ। अरे ध्यान रखना यार भाई, कहीं अपने बॉस को भी बबीता जी के नाम से मत बुला लेना, वरना आपके बॉस को लगेगा आ तो सब वो घेलो से। हाँ? मतलब आपका काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, पूरा ध्यान आपका घर पे ही है। जेठालाल डोंट वरी, मेरा 100% काम पर ही ध्यान है। अब तुम बताओ, तुमने फोन कैसे किया? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यही जानने के लिए कि आपका सब काम का सब प्रयोग वयोग ठीक से वापस चालू हो गया ना? हाँ चालू हो गया। थैंक यू फॉर कंसर्न, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बराबर है। अच्छा जेठालाल, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं बाद में। ओके, बाय। ओ बारी बरसी खटन गया सीधा खट के ले आंदा प्याज। ओ भंगड़ा पाओ यारो, ओ मौज मनाओ यारो, आज खुल गया सोडी करा। ओ यारो, ओ पहले छोले भटूरे खाएंगे, लस्सी पियेंगे और पूरा दिन पार्टी करेंगे। पाजी एक मिनट, एक बारी नजर तो घुमा के देख लो। अरे वाह जी वाह, आज पहले ही दिन सोडी गराज में इतनी सारी गड्डियां। अब पाजी वही तो बोल रहा हूँ, इतनी गड्डियां हैं और आपको पूरा दिन पार्टी करनी है, लस्सी पीनी है, छोले भटूरे खाने हैं। ओए हैप्पी, मैंने पता है, लेकिन आज इतने महीनों बाद सोडी गराज खुला है तो जश्न तो बनता है ना। तो छोले भटूरे खाएंगे, लस्सी पियेंगे और पार्टी करेंगे। पाजी इतना खा के तो हमने सो जाना है। ओ खोतिया, ओए जैसे गड्डी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हाथ पैर को चलाने के लिए ओए पार्टी की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है। तो पाजी सही बात बोली है, जीत होगी आपकी। इतने दिनों बाद काम शुरू कर रहे हैं तो काम हमेशा खुशी से शुरू होना चाहिए। और खुशी कैसे मिलती है? और खा पी के।
आज सबको एडवांस बोनस भी मिलेगा। और थैंक यू पाजी, मगर काम तो शुरू होने दो। ओए काम तो रब की मेहर से बहुत है, लेकिन मेरे सारे बंदे जो है ना खुशी से काम करने चाहिए। ओ बजाओ ढोल, तो बनाओ माहौल। होए 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 जेठाप्रा। हेलो जेठाप्रा, सत श्री अकाल। ओ की हाल चाल? अरे तू दस की हाल है तोड़ा? ओए सीता बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। अरे पीछा नु आवाज कैसी आ रही है? एक मिनट जेठाप्रा, ओए रुक जाओ, सबर करो मुंडियो, बड़े काले हो तुसी यार। अरे कुछ नहीं जेठाप्रा, ओ सोडी गैराज में पार्टी हो रही है जी। अरे सोडी, इतने महीनों बाद तो गराज काम करने गया कि पार्टी शार्टी करने गया है? ओ नहीं नहीं जेठाप्रा, तुसी गलत समझ रहे हो। पार्टी शार्टी नहीं, सिर्फ पार्टी। वो छोले भटूरे ते लस्सी। मेरा मानना है कि काम की शुरुआत खुशी से होनी चाहिए। वो जिथे नहीं है कटकट, उथे रहती है बरकत। हाँ नहीं नहीं, ये बात तो है भाई। और वो खुशी तेरी आवाज में छलक रही है। लगता है आज पहले ही दिन बहुत काम आया है। हाँ जी हाँ, बस जी शुक्र है ऊपर वाले का, वो गड्डियों की लाइन लगी है। वाह 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 सोडी, वधिया वधिया। अरे भाई तू अपने कस्टमर लोगों को इतनी अच्छी सर्विस देता है तो कस्टमर लोग भी लाइन तो लगाएंगे ही ना भाई। ओ तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? वधिया वधिया सोडी, एकदम वधिया। आज सुबह सुबह बहुत अच्छी बोनी हो गई। चलो वधिया जी, रब दी मेहर है, सबका काम धंधा अच्छे से चल पड़ा। हाँ सबका काम धंधा बढ़िया चल रहा है। बस एक ये पोपटलाल को भी बेचारे को एक अच्छी नई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। वो सिर्फ नौकरी नहीं जेठाप्रा, वो नौकरी के साथ साथ अच्छी सी छोकरी भी मिल जानी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है सोडी, बिल्कुल सही कर रहा है। और दसो? बस और कुछ नहीं, चल हाँ तू काम कर, मैं भी काम करता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है? चंगा जी, सत श्री अकाल, रब रखा। ओके ओके। हे भगवान, बेचारे पोपटलाल को भी नई नौकरी और छोकरी मिल जाए, ऐसा करना। एक बार पोपटलाल से भी फोन करके बात कर लूं क्या? कर लेता हूँ। चलो आखिरी बार तूफान एक्सप्रेस चलते हैं और फुल एंड फाइनल हिसाब निपटा लेते हैं। जेठालाल का फोन। बोलो जेठालाल। और पोपटलाल कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। और कुछ नहीं, तूफान एक्सप्रेस जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर से शुरू हो गया? नहीं, फुल एंड फाइनल हिसाब करना। ओह देखो पोपटलाल, तुम बिल्कुल निराश मत हो ना। तुम एक बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली पत्रकार हो, तो तुमको दूसरी नौकरी यूं मिल जाएगी। मुश्किल है, ये कोरोना काल की वजह से सब कुछ इतना बिगड़ गया है कि नई नौकरी। नहीं पोपटलाल ऐसे रोते नहीं है दोस्त। अरे रो नहीं तो और क्या करूं? अरे देखो, तुम ऐसे रोगे तो फिर ऐसे रोतलों के साथ कौन शादी करेगा? अरे हिम्मत रखो यार। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। हर रात के बाद सवेरा आता है, तो यूं समझो कि तुम्हारे लिए अभी रात चल रही है और बहुत जल्दी सवेरा होने वाला है। और सवेरा होते ही सब कुछ पहले से भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तुम्हें नई नौकरी, नई नौकरी छोकरी सब मिल जाएगा। थैंक यू जेठालाल, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरे बारे में सोचने के लिए। मेरे अच्छे बुरे वक्त में सारे गोकुलधाम वाले हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अरे वो तो साथ तो रहेंगे ही ना पोपटलाल। अरे हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है। तो अभी तुम बिल्कुल निराश मत होना, बिल्कुल मायूस मत होना। अभी जाओ, खुशी खुशी जाके आओ तूफान एक्सप्रेस। हाँ, रात को मिलते हैं। ठीक है जेठालाल। ओ यारो, आज कितने महीनों बाद अब्दुल के सोडा शॉप पे अपनी महफिल जमेगी। अरे हाँ यार, सपने में भी नहीं सोचा था कि 7-8 महीने के बाद हमें अब्दुल की सोडा पीने मिलेगी। आज का दिन तो बहुत ऑस्पिशियस है। क्या है? ऑस्पिशियस, शुभ। अच्छा क्यों शुभ कैसे? आज हमारा काम भी चालू हो गया और आज सोडा शॉप भी चालू हो गया। अरे भाई अय्यर सोडा शॉप तो पहले ही चालू था ना, हम लोग आज आ पाए भाई। अरे
कैसा है? एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बहुत दिनों बाद सोडा शॉप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत। अरे अब्दुल, तू स्वागत कर रहा था कि हमको डरा रहा था? अय्यर भाई, मैं कहाँ डरा रहा था? क्या अय्यर भाई, इतने से आवाज में डर गए आप? जेठालाल, मेरे को क्या बोलता है? मैं देखा तुम भी डर गया था। मैं तो आपको देख कर डर गया था। मैंने मस्त मस्त स्वागत किया अब्दुल। मेरे इस सोडा के चाहने वाले महीनों बाद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं, तो स्वागत तो बनता ही है। आप लोगों के आने से मेरी सोडा शॉप की रौनक बढ़ जाती है। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे प्लीज। लेकिन इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओ यारो, एक बात कहूँ, वो इस कोरोना काल में ना मेरे अब्दुल के हाथ की मसालेदार सोडा को बहुत मिस किया। अरे तूने क्या छोड़ी, हम सबने अब्दुल के सोडा को बहुत मिस किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल, सोडा ही नहीं, हम सब लोग आकर यहाँ पे जो बात करते थे, सारा टेंशन भूल जाते थे, उसको भी बहुत मिट गया। अय्यर बिल्कुल सही कहा भाई। हम लोग यहाँ पे बैठ के हंसी खुशी मजाक करते थे, मस्ती करते थे, और सिर्फ यही नहीं करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे भाई। तो ये तो टेंशन कम करने का और जीवन के अंदर प्रफुल्लता बढ़ाने का अड्डा है भाई। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये अड्डा कभी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मेहता साहब, जब तक आप जैसे सोडा के कदरदान आते रहेंगे, कैसे बंद होगा? ये देखिए, आप लोगों ने नए गिलास मंगाए हैं, और ये फ्रेश नींबू। ओहो, फ्रेश नींबू। फ्रेश नींबू मध्ये एवढा काय आश्चर्य वाटला? वो तो हमेशा फ्रेश नींबू ही वापरता है ना। नहीं, वो बराबर है जेठालाल, लेकिन उसने बताया ना कि फ्रेश नींबू, तो सुनने में अच्छा लगा। क्या भिड़े भाई, फिर के ले रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, अरे भिड़े मास्टर, अब बस भी करो। और अब्दुल, तुम जल्दी से सोडा बनाओ, मुझे ना सोडा पीने की एकदम तलब लगी है। अरे मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं अभी बनाता हूँ सोडा। शाबाश। अब्दुल, तुझे जितना उमड़ का है ना हम सबको सोडा पिलाने का, उससे कहीं ज्यादा उमड़ का हम सबको है तेरी सोडा पीने का। बिल्कुल बिल्कुल। अरे दोस्तों, मैं आप सबकी आंखों में एक सवाल देख रहा हूँ कि उमड़ का क्या होता है? उमड़ का मतलब उत्साह, उत्साह। वो समझ में आ गया था। लेकिन अब्दुल, थोड़ी देर रुक जा। क्यों जेठा भाई? पोपटलाल नहीं आया ना अभी तक, तो उसको आ जाना दो ना। हाँ, पोपटलाल नहीं आया, कहाँ है वो? अय्यर भ्रा, पप्पू कितने? मेरे को क्या मालूम? अरे वो घर पे ही होगा ना, थोड़ी नौकरी की चिंता कर रहा होगा। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, वो ऑफिस गए तूफान एक्सप्रेस। ओ यारो, पप्पू तो कह रहा था कि तूफान एक्सप्रेस हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो फिर वो क्यों गया उत्ते? नहीं, वो सुबह मेरी बात हुई छोटी, वो कुछ अपना फुल एंड फाइनल हिसाब करने के लिए तूफान एक्सप्रेस जाने वाला था। फिर भी जेठा भ्रा, इतनी रात हो गई है, वो फुल एंड फाइनल करने के लिए इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे भाई सोढ़ी, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं ना, पोपटलाल आ जाएगा, फिर सब पता चल जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, जब तक पोपट भाई आते हैं तब तक एक एक सोडा हो जाए। नहीं अब्दुल, पोपटलाल को आ जाना दो। हाँ अब्दुल, अरे भाई जब तक ये पता नहीं चल जाता कि पोपटलाल का टेंशन दूर हुआ या नहीं हुआ या क्या है, तब तक सोडा पी नहीं पाएंगे। हाँ सही बात है। वैसे दोस्तों, पोपटलाल के साथ बहुत बुरा हुआ नहीं? अचानक तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और इतने साल पुरानी नौकरी भी चली गई। ये नौकरी का जाना, बिजनेस का बंद होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है, जब काम धंधा बंद हो जाता है तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और नहीं तो क्या आती भाई, अपना पोपटलाल इन मिन 50 किलो का, उसके सर पर पहले से ही शादी का पहाड़ जैसा टेंशन तो था ही, अभी नौकरी का हिमालय जितना टेंशन आ गया। ओए हाँ पीड़ू, अपना पप्पू बड़ी टेंशन में होगा। एक बार वो आ जाए ना तो उसका हालचाल पूछ लेंगे, और अगर उसकी दूसरी नौकरी लग गई हो और वो टेंशन फ्री हो गया हो, तो फिर हाथीपुरा एक नहीं, वो 4-4 ग्लास मसाला सोडा पिएंगे। 4-4 नहीं सोडी, 5-5 ग्लास पिएंगे। वो जी 5-5 रखो। अरे अब कोई फोन करके पूछो तो सही कि पोपटलाल कहाँ पहुंचा है। मैं करता हूँ भाई। काश ऐसा हो कि पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस से भागता हुआ है और बोले कि मेरे को नौकरी पर वापस रख लिया। क्या बोल रहे हैं यार भाई? तूफान एक्सप्रेस खुद बंद हो गया है, तो वो पोपटलाल को वापस नौकरी पे कैसे रख सकता है? हाँ, सॉरी। क्या ध्यान किधर है आपका? अरे जेठालाल, I was just trying to think something positive. हाँ जेठल,
ये सही कह रहा है। इस वक्त हम सभी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। काश के पोपटलाल खुशी से भागते हुए आ रहे ये कहे कि अरे पकड़ दोस्तों, आप दोपहर के वक्त किसी सुपरफास्ट ट्रेन में सफर कर रहे हो, अचानक एक सुरंग आ जाए तो कैसा झटका लगता है। ठीक वैसा ही झटका हम लोगों को लगा है अब्दुल शॉप पे। हम लोग यहाँ पे बैठे और अचानक ये शोर उठा गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड से। भाई हम लोग बड़े दिनों के बाद तो यहाँ मिले हैं, इधर उधर की बातें हो रही है, पोपटलाल की नौकरी का क्या हुआ उसकी चिंता भी है, और अचानक ये शोर हुआ क्या है आखिर गोकुलधाम में। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि यहाँ कुछ ना कुछ न हो तब तक कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे कोई हंगामा तो नहीं हुआ, जैसे किसी हथौड़े के साथ लकड़ी का दस्ता जुड़ा होता है, गुलाब के साथ कांटे जुड़े होते हैं, मोबाइल के साथ नेटवर्क जुड़ा होता है और चाय के साथ बिस्किट जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी के साथ हंगामे जुड़े होते हैं। और उन हंगामों से जुड़ी होती है आपकी हंसी। तो हंगामा क्या हुआ है जानने के लिए देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मित्रों, आपके लिए हम दिवाली का एक खास तोहफा लेकर आए हैं। भारत के बाहर के देशों में बसे पूरे विश्व में हमारे विदेशी दर्शक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड जो मिस करते हैं वो अब देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।